हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो है पूर्णिमा व्रत उद्यापन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे पूर्णिमा व्रत वाले वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को भी आपका वही प्यार और सपोर्ट मिलेगा। पूर्णिमा व्रत उद्यापन के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, जैसे कि 32वें पूर्णिमा के दिन व्रत उद्यापन करना है या 33वें पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करना है। दूसरा सवाल आता है कि आपको अगर पंडित जी ना मिले तो आप कैसे व्रत का उद्यापन करेंगे। तीसरा सवाल आता है कि आप व्रत करते करते भूल गए हैं कि आपने कितनी पूर्णिमा का मतलब व्रत कर लिए हैं, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि पहले आप व्रत करते थे पर अब आप सक्षम नहीं हैं व्रत करने में, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो मिल जाएगी। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, स्किप कर करके वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो फिर जानकारी छूट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, पूर्णिमा व्रत का उद्यापन के बारे में और किसी भी व्रत के उद्यापन के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे जो शास्त्र हैं नंदी पुराण और निर्णय संधु, इसमें एक श्लोक वर्णित है, उद्यापनम बिना यत्र तद व्रतम निष्फलम भवेत। मतलब कि उद्यापन के बिना कि किया गया व्रत निष्फल हो जाता है। मतलब कि कोई भी आप व्रत करें और उसका उद्यापन नहीं करेंगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। उद्यापन क्या होता है? उद्यापन हमारे पूजा पाठ और व्रत में की गई गलती या किसी कारणवश व्रत टूट गया हो या छूट गया हो तो उसकी पूर्णता के लिए किया जाता है। तो इसलिए व्रत का उद्यापन अनिवार्य होता है, चाहे आप कोई भी व्रत हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या वैभव लक्ष्मी व्रत या एकादशी व्रत या पूर्णिमा व्रत। तो हर एक व्रत के जैसे अलग अलग नियम हैं, उसी तरह हर एक व्रत के अलग अलग उद्यापन के नियम भी बताए गए हैं। तो आपको व्रत का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। जैसा व्रत है उसके जैसा व्रत का नियम है, व्रत के उद्यापन का नियम है, उसके अनुसार। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करना है। पूर्णिमा व्रत के उद्यापन के बारे में ये बताया गया है कि ये व्रत जो है वो किसी पंडित को बुलाकर ही घर में आपको करना चाहिए इसका उद्यापन। लेकिन इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि 32वें पूर्णिमा का उद्यापन कौन से 32वें पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करना चाहिए या 33वें पूर्णिमा वाले दिन। तो देखिए, आप पूर्णिमा व्रत की पूरी सही विधि का जो वीडियो है इसमें मैं लिंक दे दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको वैसे ही व्रत करना है। बाकी अगर आपके 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है तो 32वें पूर्णिमा का उद्यापन आप 32वें पूर्णिमा को भी कर सकते हो, 33वें पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। 32वें पूर्णिमा वाले दिन आपको अगर आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण अगले दिन करना होगा, मतलब व्रत आप अगले दिन खोलेंगे। जबकि 33वें पूर्णिमा में आप ब्राह्मण के भोज करने के बाद, पूजा हवन और ब्राह्मण भोज के बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर कि 32वें पूर्णिमा में उद्यापन करें या 33वें पूर्णिमा में उद्यापन करें। अब बात आती है कि पूर्णिमा व्रत का उद्यापन अगर आप व्रत करते करते भूल गए हैं या व्रत आपसे छूट गया है, कोई मेडिकल कंडीशन है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में ये केवल पूर्णिमा व्रत का नियम के उद्यापन का नियम नहीं है, हर किसी व्रत के लिए कि कोई भी व्रत आप करते करते छूट गया हो आपसे, या फिर आप कोई मेडिकल कंडीशन हो, या फिर आप भूल गए हो कि कितने व्रत हो गए हैं, तो इन सभी स्थिति में आपको भगवान से क्षमा मांगनी है कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि व्रत कर पाएँ या आप भूल गए हैं, तो आप क्षमा मांगे। और जब आपकी मेडिकल कंडीशन अच्छी हो या जब आप सक्षम हो दोबारा से व्रत करने में, तो आप दोबारा से पूर्णिमा का व्रत उठाएं, 32 पूर्णिमाओं से काउंट करें और उसके बाद आप उसका उद्यापन करें। तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण होगा, फलीभूत होगा। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत का उद्यापन करना कैसे है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पंडित जी को बुलाकर ही
करना चाहिए इसका उद्यापन, क्योंकि जो पंडित जी विधि विधान से जानते हैं या वो जो विधान मंत्र का उच्चारण करते हैं वो हम और आप उतना सटीक उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो पंडित जी को बुलाकर पूजा हवन करानी चाहिए। और अगर आपको पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप नॉर्मली जैसे आप पूजा करते आए हैं वैसे आपको पूजा करनी है और फिर शाम को आप हवन करना है। मैं लिंक आपको दे दूँगी वीडियो में, चेकआउट कर सकते हैं कि घर पर आप पूर्णिमा मतलब हवन कैसे करेंगे, तो मंत्रोच्चारण वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अगर पंडित जी बुलाए हैं तो आप ब्राह्मण का भोज करवाएं आपकी जैसी श्रद्धा अनुसार। अगर आपकी मतलब आपका सामर्थ्य है तो आप 21, 11, 7, 5 नहीं तो 1 ब्राह्मण को भोज ज़रूर कराएं। दूसरा कंडीशन, अगर आपको पंडित नहीं आए हैं आपके घर में तो क्या करें, तो आप मतलब पूजा हवन तक करने के बाद आप एक व्यक्ति के साथ सीधे लायक जैसे कि कच्चा जो सामान होता है, अनाज, आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, फल फूल, दूध और कुछ दक्षिणा, ये सब। और साथ में आपको वस्त्र, अगर हो सके तो वस्त्र भी दान करें। और ये सब आप मंदिर के पंडित को देकर पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और घर के जो अगर ब्राह्मणों को आपने बुलाया है तो आप उन्हें भी आपको दक्षिणा देनी चाहिए और दान जितना अधिक से अधिक हो सके आपको करना चाहिए। क्योंकि एक बात कही है कि भगवान को जो आप भोग लगाते हैं वो, या भगवान को आप कोई चीज़ समर्पित करते हैं वो कैसे भगवान तक पहुंचती है, या तो हवन के माध्यम से पहुंचेगी, या ब्राह्मण के मुख से पहुंचेगी, या फिर आप दान जो करते हैं उसके द्वारा पहुंचेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत में आपको दान क्या क्या करना है। तो दान आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि घी, चीनी, कपूर, रुई, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र। और अपने जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी दान, जितना भी दान आप करते हैं हमारे पुराणों में भी वर्णित है, तो ये दान आपके इस लोक के को ही नहीं, आपके परलोक को भी सुधार देता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी सोने की वस्तु का दान कर सकते हैं। और अगर सक्षम नहीं है तो जौ का दान कर सकते हैं। जौ भी जो है वो स्वर्ण दान के बराबर बताया गया है। आप सीज़न के अनुसार, जैसे जब आप पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कर रहे हैं उस समय जो सीज़न चल रहा हो, जैसे कि गर्म ठंड का सीज़न है तो आप गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, और गर्मी का है तो सूती वस्त्र, पंखा और फल। तिल का दान भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, तो आप वो कर सकते हैं। जो भी दान आप करें साथ में आप थोड़ी दक्षिणा दें। इस प्रकार मतलब दक्षिणा से कहा जाता है कि आप जो भी कमी रह जाती है आपके दान में तो वो पूरी हो जाती है। तो आप इस तरह से हवन, ब्राह्मण भोज और दान के द्वारा आप पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों ही स्थिति आपको बता दी, पर मुख्यतः बेहतर होगा, दोबारा मैं आपसे कहूँगी कि आप पंडित जी को घर में बुलाकर पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कराएं। तो ये थी जानकारी पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।